पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा अमेरिकी सैनिक जर्मनी में हैं। पिछले साल तक यहां 38,600 अमेरिकी सैनिक तैनात थे। यूरोप में अमेरिकी सेना के 7 ठिकाने हैं, जिनमें से 5 जर्मनी में हैं, एक बेल्जियम और एक इटली में। यूक्रेन के रूप में अमेरिका को एक नया ठिकाना दिखा है। नेटो भी यूक्रेन को एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करता है। रूस को यही बात नागवार गुजरती है। अगर यूक्रेन नेटो का फुल मेंबर बन गया तो अमेरिका अपने लाओ लश्कर के साथ रूस के दरवाजे तक पहुंच जाएगा और यही बात पुतिन को परेशान कर रही है। देखिए टेलीसीरीज का यह एपिसोड, बॉस थ्रेट टू हेजेमनी। नौ जुलाई 2021, बाल्टिक सागर। पेंटागन से सीधा ऑर्डर मिला था। बाल्टिक सागर में नाटो की नौसेना गश्त कर रही थी। दूरबीन से हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। 9 जुलाई 2021 की सुबह नाटो के एक सैनिक को ग्रेट बेल्ट ब्रिज के पास कुछ हलचल दिखी। दूरबीन ने जो कैद किया वो अमेरिका एंड नाटो के लिए यकीन से परे था। बाल्टिक सागर में न्यूक्लियर हमला करने वाली ऑस्कर 2 क्लास की पनडुब्बी उतारना। इससे पहले तक रूस बाल्टिक में डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन उतारता था। यह पहली बार था जब ऑस्कर 2 क्लास की ओरेल K-266 पनडुब्बी बाल्टिक में घूम रही थी। इस सबमरीन से अमेरिका इसलिए खौफ खाता है क्योंकि इसमें P-800 ओनिक्स सुपरसोनिक मिसाइल लगी होती है, जो पानी के अंदर और जमीन के ऊपर दोनों जगह किसी भी टारगेट को राख करने की कुव्वत रखती है। ओरेल K-266 का तोड़ अमेरिका खोज पाता, उससे पहले पुतिन के ऑर्डर पर रूस ने एक और धमाका कर दिया। अक्टूबर 2021 में रूस ने पहली बार एक परमाणु पनडुब्बी से मिसाइल दागी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा प्रेस रिलीज में पूरी दुनिया के सामने डंका पीटा कि सेवरोडोविंस्क पनडुब्बी से जिरकॉन मिसाइल को दागने का टेस्ट सफल रहा। जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज की गति से भी 9 गुना तेज है। 1000 किलोमीटर की रेंज में यह मिसाइल कहीं भी महाविनाश ला सकती है। 2021 जैसे जैसे खत्म हो रहा था, यूक्रेन बॉर्डर पर रूस के सैनिकों का जमावड़ा बढ़ रहा था। अब यूक्रेन की उम्मीद सिर्फ एक थी, पेंटागन, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का हेडक्वार्टर। इसी इमारत में बैठकर अमेरिका आधी दुनिया को ऑपरेट करता है। कब, कहां, कैसे मिलिट्री एक्शन करना है, ये सब पेंटागन में तय होता है। यूक्रेन पर रूस को आक्रामक होता देख पेंटागन एक बहुत बड़े ऑपरेशन में जुट गया। यह ऑपरेशन क्या था, इसका खुलासा चीन के अखबारों ने कर दिया। चीन के पॉपुलर वेब पोर्टल सोहू पर एक सनसनीखेज आर्टिकल छपा, जिसमें दावा किया गया था कि पेंटागन ने ब्लैक सी में रूसी सैनिकों पर F-35 फाइटर जेट से सर्जिकल स्ट्राइक करने का प्लान बनाया है। सर्जिकल स्ट्राइक यानी रूस में घुसकर अमेरिकी एक्शन। चीन के दावे में कितना दम था, ये प्रमाण के साथ अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर अपना अपग्रेडेड एयर डिफेंस सिस्टम S-300 MP2 तैनात कर दिया था। S-300 MP2 यानी किसी भी आसमानी खतरे के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने की गारंटी। बेहतर रडार और अल्ट्रा सेंसिटिव सेंसर के दम पर S-300 PM2 200 से 250 किलोमीटर रेंज में हर घुसपैठिए को ढेर कर सकता है। लेकिन इस बार चैलेंज F-35 का है। दिसंबर 2006 से लेकर आज तक F-35 जहां भी गया वहां जीत कर ही लौटा। 23 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ घंटों मीटिंग की। इस मीटिंग का मकसद एक ही था, रूस को काउंटर करना। तो क्या अमेरिका ने इस मीटिंग में पुतिन के खिलाफ सबसे सॉलिड प्लान बना लिया है? तो क्या अमेरिका अब कुछ बड़ा करने वाला है?
क्या यूक्रेन को लेकर दो महाशक्तियां कुछ घंटे बाद भिड़ने वाली हैं? क्या F-35 के गरजने का वक्त आ गया है? पुतिन आर्मी हर हालात के लिए तैयार है, क्योंकि यूक्रेन से कम पुतिन को कुछ भी मंजूर नहीं। अगर पुतिन ने यूक्रेन पर कब्जा कर लिया तो दुनिया को एक नया बॉस मिलेगा। अमेरिका का रसूख और रुतबा सब मटिया मेट हो जाएगा। इसलिए यूक्रेन को बचाना अमेरिका के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।